नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप संगीत की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि पहले बोले हैं कि यदि आप 12th की तैयारी कर रहे हैं, STET फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले टीआरई बीपीएससी जो टीआरई 4.0 5.0 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो कॉमन प्रश्न होते हैं जो लगभग सभी एग्जाम में आते हैं और काफी इजी होते हैं, ऐसे ही प्रश्न में बच्चे गलती करते हैं। ऐसे ही प्रश्न की श्रृंखला आपको 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको करा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपको 10 क्वेश्चन करा दिए जाए। तो आइए आज के आगे के सीरीज में बढ़ते हैं और अभी बिहार की संगीत ही अभी ज्यादातर आपको करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बिहार के एग्जाम में इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो आपके 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए, बिहार से संबंधित चाहे यहाँ के बड़ी संगीतज्ञ हो उनसे पूछ लिए जाते हैं या फिर बिहार के प्रमुख जो अलग अलग सोहर के गीत हो गए आपके, या फिर इसके अलावा जो आपका पेशा गीत हो गए, इन सबसे सवाल आपके आते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। आज का पहला सवाल 183 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति धार्मिक नाटक है। 1 मिनट थोड़ा सा और ये कर दे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। चलिए, प्रश्न ये रहा कि कौन सा इसमें से भक्ति धार्मिक नाटक है। भाकुली, बांगा, डोमकच, गिवलिक या फिर किरितिया, ठीक है। किरातिया किरितिया इसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो भक्ति और भक्ति की धार्मिक नाटक की बात कर लेंगे तो इन सभी में से आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। किरातिया जो है वो आपके बिहार में भक्ति नाटक के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको सीखने के लिए मिलेगा और बहुत सारे प्रश्न काफी आपको इजी लगेंगे, तुरंत आपका उत्तर दे देंगे, तो ऐसे में आपका अभ्यास भी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से एक पेशा गीत है। पेशा गीत का मतलब क्या होता है? आप काम करते करते वो गीत गाने करते हो, ठीक है। जत्सार हो जाएगा, ये छठ गीत होगा, होली होगा या फिर चैता होगा। फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो ये अगर बात कर लेंगे पेशा गीत के, तो छठ तो नहीं होगा, ये तो पर्व का गीत है, ठीक है। होली की बात कर लेंगे, ये भी फेस्टिवल है आपके। और चैती, जिसमें चैती हम गाते हैं हम लोग, जिसमें हो रामा प्रधान होता है, राम जी के जन्म के व्याख्यान होते हैं, ठीक है। उसमें बार बार गाने में हो रामा आते हैं, तो वो भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका जत्सार। जत्सार उस तरह से महिलाएं लोग जो जाता होता चलाती है, कुछ गेहूं अनाज पीसने का काम करती है, तो पीसते पीसते महिलाएं लोग जो गाना गाती है उसी को कहते हैं, ठीक है। ये जत्सार हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने बिहार विशेष से 185 नंबर प्रश्न पे हम आ चुके हैं। रोपनी, जिसे चोचर भी कहते हैं, किस गीत के अंतर्गत आएगा? रोपनी गीत कौन से गीत के अंतर्गत आते हैं? जाति गीत के अंतर्गत आएंगे या पर्व गीत के अंतर्गत, पेशा या फिर बाल? तो देखिए, रोपनी जो होता है वो महिलाएं लोग काम करते करते हैं। सुबह में देखेंगे कि महिला लोग जो है वो सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में रोपनी के लिए जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि खेतों में जो है वो धान के फसल वो बोने का काम करते हैं। बुआई के टाइम पे वो रोपते हैं और वो गाना भी गाते रहते हैं। तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पेशा गीत हो जाएगा, ठीक है। काम करते करते गाएंगे तो पेशा गीत हो जाएगा। निम्न में से कौन एक बाल क्रीड़ा गीत है? बाल क्रीड़ा गीत बालकों से संबंधित है। चैता है, डोमकच है, कजरी है या फिर लोरी? तो आप सब जानते हो कि बालक को सुलाने के लिए, उनको खुश करने के लिए माँ जो है वो गोद में लेकर के, और इस तरह से बालों के अलग अलग जो बहुत सारे गीत बने हुए हैं, बॉलीवुड टाइप के भी हैं, पुराने भी गीत है, ठीक है। उस तरह के लोरियां माता लोग सुनाते हैं, तो ये बालकों के लिए लोरी गीत से संबंधित हो जाएगा। डी उत्तर यहाँ पे काफी सही है। अगले सवाल देखिए, 187 नंबर सा सवाल ये रहा आपके सामने। निम्न में से एक भजन गीत है। अब इसमें से भजन गीत कौन है? महेशवाणी है, कजरी है, ठुमरी है या फिर चैता है? फटाफट से बताएंगे इसमें से भजन गीत कौन है। तो ये आपका महेशवाणी को कहा जाता है
भजन का गीत। सारे जो चीज नए आपको दिख रहे हैं उसको आप याद करिए, रटने का भी प्रयास करिए। संगीत में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो उतने नहीं समझ पाते हैं और कुछ चीजें हैं जो क्लास में समझाए जाते हैं। अब यहाँ एक एक चीज समझाया जाएगा तो वीडियो काफी लंबा होता है। बाकी और भी कुछ चीजों पे आपको लगे कि क्या होता है तो आप गूगल करके सर्च कर लीजिएगा। जब कुछ ज्यादा टफ लगेगा तो आप कमेंट करेंगे, तो हमारे पास जो जानकारी रहेगी वो हम आपको सही जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, निम्न में से एक गाथा गीत है। गाथा गीत का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े पुरुष लोग होते हैं, योद्धा लोग होते हैं, ठीक है, वीर लोग होते हैं, तो उन लोग का जो गीत होता है वो बताएंगे। चैता होगा, डोमकच होगा, हिरनी बिरनी होगा या फिर खोदा पाड़न होगा। फटाफट से बताएंगे, खोदा पाड़न, हिरनी बिरनी, डोमकच या फिर चैता। तो बिल्कुल सही बात की बात कर लेंगे तो यहाँ हिरनी बिरनी जो है वो एक प्रकार के गाथा गीत है। ठीक है, चलिए आधे सीरीज हम लोग देख चुके हैं और अब हम लोग आधे सीरीज की ओर और बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने अगला 179 नंबर सवाल। ठीक है, चलिए सवाल ये है आपके सामने, लोरिकायन, नैका बंजारन, ठीक है, नैका बंजार, छतरी चौहान किस गीत के अंतर्गत आएंगे? ये सारी जो गीत है वो किसके अंतर्गत आएंगे? पर्व गीत के अंतर्गत, बाल गीत, जाति गीत या फिर गाथा गीत? कौन से सही उत्तर हो जाएंगे? तो यहाँ बिल्कुल सही बात कर लेंगे तो ये आपका जो हो जाएंगे नैका बंजार, छतरी चौहान, ये सब जो है वो आपके हो जाएंगे गाथा गीत। किसमें आएंगे? तो डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़े। अगला सवाल है, महाकवि मैथिली कोकिला किसे कहते हैं? एक मिनट, हाँ, महाकवि मैथिली कोकिल नहीं, कोकिला आप समझिएगा। ठीक है, मैथिली कोकिला किसको कहते हैं? महेंद्र मिश्र को, भिखारी ठाकुर का, विद्यापति को या फिर सियाराम तिवारी को? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके विद्यापति। अगर आप चूज किए तो एक नंबर आपके और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सी उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल देखें तो भिखारी ठाकुर, पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, ठीक है, आपको कमेंट करने के लिए बताए थे, आप लोग किए नहीं। पिछले वीडियो में बताया भिखारी ठाकुर का जन्म से प्रश्न आते हैं और आप बताइए या ना बताइए, इसमें हम प्रश्न भी लेके आ गए। भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताइएगा आप लोग। 15 अगस्त आपका 1882, 10 अक्टूबर 1902, 18 दिसंबर 1887, 5 मई 1860। इसमें से एक ऑप्शन चूज करिए, इनका जन्म कब हुआ। तो अगर आप जो है 18 दिसंबर 1887 चूज किए हैं तो एक नंबर आपके आ जाते। भिखारी ठाकुर का जन्म जो है कांग्रेस की स्थापना से 2 वर्ष आगे, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई है और उसके दूसरे 2 वर्ष अगर ऐड कर देंगे तो 1887 के अंदर भिखारी ठाकुर जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आप ध्यान रखिएगा बात को। 192 नंबर सवाल की बात कर लेंगे तो शारदा सिन्हा से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा अब नहीं रही इस दुनिया में। ठीक है, बहुत दुख की बात है। ऐसे गायिका, खास करके गायक गायिका बहुत कम आते हैं इस तरह के। शारदा सिन्हा का जन्म कब हुआ? ये बताइएगा कि शारदा सिन्हा का जन्म कब हुआ? 5 जुलाई 1902, 8 मार्च 1942, 1 अक्टूबर 1952, 5 दिसंबर 1909। शारदा सिन्हा की जन्म फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो जी हाँ, इनका बिल्कुल सही। शारदा सिन्हा की अगर हम जन्म की बात कर लेंगे तो जन्म इनका हुआ है आपके अक्टूबर 1952 में। अब यहाँ थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि आप गूगल वगैरह करके कंफ्यूज हैं हम कि 10 अक्टूबर को हुआ है कि 1 अक्टूबर को हुआ है। ठीक है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा गूगल वगैरह से चेक कर करके। हमें ऐसा लगता है कि 10 अक्टूबर के होगा लेकिन यहाँ 1 अक्टूबर है, तो आप कंफर्म हो लीजिए, नहीं तो बाद में हम कमेंट कर देंगे वीडियो के अंदर में। ठीक है, चलिए, लेकिन अक्टूबर 1952 में इनका क्या हुआ है? तो जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए शारदा सिन्हा। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, 193 नंबर सवाल है। सवाल ये रहा आपके सामने, सियाराम तिवारी किस घराने से संबंधित हैं? सियाराम तिवारी जी का नाम सुने होंगे, बिहार में एक बहुत बड़ा नाम। अभी बताने हैं कि कौन से घराने से संबंधित है।
बेतिया घराने से डुमराव घराने, दरभंगा घराने, बढ़िया घराने, जिस बढ़िया घराने को ही हम लोग लखीसराय घराना के रूप में जानते हैं। तो फटाफट से बताएंगे कौन ऑप्शन सही है। तो सियाराम तिवारी की अगर हम बात कर लेंगे तो ये दरभंगा घराने से आते हैं। दरभंगा घराने में काफी सारे आपको मल्लिक ध्रुपदिया मिलते हैं, ठीक है। सियाराम तिवारी जो है वो इसी घराने से आपके आते हैं। तो 193 के सी उत्तर एकदम यहाँ पे सही है। अच्छा, दरभंगा घराने के और कुछ फेमस संगीतज्ञों का नाम अगर आप जानते होंगे तो जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। और बड़े बड़े दरभंगा घराना में नाम है भाई, और वहां से सवाल भी आपके आते हैं, ठीक है। चलिए, आप नाम सुने होंगे क्षितिपाल मल्लिक, और बता देंगे तो भी एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, राम चतुर मल्लिक, ठीक है, क्षितिपाल मल्लिक के अलावे और सियाराम तिवारी के अलावे राम चतुर मल्लिक जो है वो किस घराने से संबंधित है? दरभंगा से, बेतिया से, बक्सर से या फिर डुमराव से? तो बिल्कुल सही, जैसा कि आपको बताएं, चाहे वो क्षितिपाल मल्लिक हो, चाहे राम चतुर मल्लिक हो, ठीक है, चाहे वो आपका पंडित सियाराम तिवारी हो, ये सब के सब जो है वो आपके दरभंगा घराने के विशेष कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। बहुत बड़ा इन लोगों का अपना एक नाम है, ठीक है। तो ये आपको 10 क्वेश्चन आज के सीरीज में हम आपको करा दिए। और जाते जाते बता दे, जैसा कि सब वीडियो में बताते हैं, कि जो लोग अपनी तैयारी को गति देना चाहते हैं, चाहे वो 12th के बच्चे हो, जिनको लग रहा है कि एग्जाम आ रहा है, 10 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, फटाफट से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप संगीत में आधारित सभी टॉपिक्स पे आपको 3 कैटेगरी में, स्टेट के लिए अलग, बीपीएससी के लिए अलग और आपके 12th के लिए अलग 3 कैटेगरीज में 1000 प्रश्न की श्रृंखला बनाए हैं, अलग अलग लेवल के, ठीक है। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं 12th के लिए कर रहे हैं तो 12th बोल के हमें ले, और स्टेट फेज 2 के लिए कर रहे हैं तो वो बोल के ले, और आपका टीआरई 4.0 या टीआरई 5.0 की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप बोल के ले, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, लिखिए 8825 और 376551, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है वो व्हाट्सएप पे हमसे पीडीएफ क्लास सारा कुछ ले सकते हैं। और जाते जाते ये कहना चाहेंगे कि आप लोग संगीत के कक्षा को लाइक नहीं करते हैं, यहाँ 12th के जो वीडियो डलाते हैं वही ज्यादा व्यूज जाता है, उस पर ज्यादा लाइक आता है, तो हमको लगता है वही ज्यादा बनाना है। जबकि संगीत में ही बहुत ज्यादा ये है कि बहुत ज्यादा ऐसा चैनल नहीं है जहां संगीत की तैयारी कराई जाती है, और संगीत के बहुत सारे क्वेश्चन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी सही सटीक मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसे में संगीत के भी बनाना हमें काफी उचित लगता है। तो मनोबल को थोड़ा सा बढ़ाइए, एक लाइक करके वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए, ताकि लाइक देख करके भी अगले वीडियो हम लोग जल्द बनाते हैं। बाकी हम किसी अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।